नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म थनल की। थनल के। ये तमिल और हिंदी दोनों में रिलीज हुई है। हाँ। और हम इसका विश्लेषण टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक रिव्यू के आधार पर करेंगे। फिल्म में एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर। हाँ, और रिव्यू ने इसे मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है, 5 में से 2.5 स्टार। तो ये रेटिंग थोड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल। हाँ। तो चलिए इसी पर गौर करते हैं कि रिव्यू के हिसाब से क्या चला, क्या नहीं चला, क्यों मिली ये मिलीजुली रेटिंग। हमारा मकसद इस रिव्यू के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझना है। अच्छा, तो पहले कहानी की बात कर लेते हैं संक्षिप्त में। कहानी है एक बाहरी आदमी अश्विन की। हाँ। जो किसी पुराने पुलिस एनकाउंटर से जुड़े पुलिस वालों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। और इसी में फंस जाता है एक नया रंगरूट अथर्वा। हाँ, वो अनजाने में अश्विन की रची बैंक डकैतियों में उलझ जाता है। हाँ। ये डकैतियां सीवर के रास्ते से होती हैं। और फिर अथर्वा को पता चलता है कि भाई उसे तो बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। और ये बदले की कहानी फिर आगे खुलती है। पता चलता है कि मामला जमीन हड़पने का है, पुलिस की मिलीभगत है और इन सब की जड़ें 2016 के एक पुलिस एनकाउंटर में है। हाँ, और देखिए यहीं से रिव्यू की पहली अहम बात सामने आती है। फिल्म ना शुरू से ही एक अर्जेंसी, एक तत्कालिकता बनाने की कोशिश तो करती है, पर रिव्यू कहता है कि जो शुरुआती एनकाउंटर सीन है ना, वो बिल्कुल भरोसे लायक नहीं लगता। किरदारों की जो पोजीशनिंग होती है, जिसे ब्लॉकिंग कहते हैं, हाँ, वो ढीली है और रिएक्शंस थोड़े नकली से लगते हैं। मतलब शुरुआत ही थोड़ी डगमगाई हुई लगी समीक्षक को। बिल्कुल। और ये चीज आगे भी दिखती है, जैसे रिव्यू में मेंशन्ड है। एक सीन है जहां एक बहुत ही ताकतवर विलेन है, वो ट्रेन्ड पुलिस वालों की पूरी टीम के बीच से बड़े आराम से निकल जाता है। अच्छा, वो तो बहुत फिल्मी हो गया है। हाँ, फिल्मों में होता है, लेकिन यहाँ समीक्षक को ये बस एक रस्म अदायगी जैसा लगा। मतलब वही पुराना वन मैन आर्मी वाला स्टाइल। हाँ, कि एक हीरो है या विलेन है और बाकी सब बस खड़े हैं। एग्जैक्टली। लगता है कि स्टाइल पर ज्यादा ध्यान है, कहानी की जरूरत पर कम। और रिव्यू एक्शन सीन्स की बनावट पर भी सवाल उठाता है। जैसे कि एक्शन के बीच में किरदार रुककर बातें करने लगते हैं। हाँ, ये एक और दिक्कत बताई गई है। या फिर कोई बहुत टेंशन वाला सीन चल रहा है और अचानक से कहानी समझाने लगते हैं, मतलब एक्सपोजिशन देने लगते हैं। ओह, तो वो फ्लो टूट जाता होगा। हाँ, वो पेस बिगड़ जाता है। किरदारों की बात करें तो रिव्यू कहता है अथर्वा ठीक है, स्थिर काम किया है उन्होंने। अश्विन दिखने में तो प्रभावशाली है, लेकिन उनके किरदार को ठीक से लिखा नहीं गया है, वो गहराई नहीं है। ओके। लावण्या का किरदार बस जरूरत के हिसाब से आता जाता है। हाँ, शाहरा की कॉमेडी थोड़ी बहुत काम करती है और लक्ष्मी प्रिया का रोल छोटा है, पर वो कहानी में कुछ परतें जोड़ती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो शायद विलेन के मोटिव को लेकर है ना? रिव्यू इसी तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। रिव्यू का मानना है कि फिल्म सबसे ज्यादा यहीं लड़खड़ाती है। मतलब लेखक विलेन के कामों को किसी दुखद मजबूरी का नतीजा दिखाने की कोशिश तो करता है, पर किरदार को वो वजन नहीं दे पाता। रिव्यू कहता है कि फिल्म दर्शक से सहानुभूति भी चाहती है और ये भी चाहती है कि दर्शक उसे माफ कर दे। अच्छा। लेकिन बिना मजबूत कैरेक्टर के ये दोनों चीजें एक साथ मांगना बहुत मुश्किल है। नैतिकता बस ऊपर ऊपर से बताई गई है, महसूस नहीं कराई गई। ये दिक्कत तो कई एक्शन फिल्मों में आती है, जहां कोई गंभीर मुद्दा होता तो है। हाँ, पर उसे बस एक्शन के बहाने की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। सही कहा। पर ऐसा भी नहीं है कि रिव्यू में सब कुछ नेगेटिव ही है, कुछ चीजों की तारीफ भी तो है, खासकर वो चेस सीक्वेंस। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट जरूरी है। समीक्षक के अनुसार फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष उसके चेस सीक्वेंस है, खासतौर पर वो सीन जो एक सुनसान हाउसिंग बोर्ड इलाके में फिल्माया गया है। अच्छा। वो तंग गलियां, रात का अंधेरा, जो माहौल बनता है वो पीछा करने वाले दृश्यों के लिए एकदम परफेक्ट है। वाह। यहाँ प्रोडक्शन डिजाइन की, मतलब सेट और माहौल बनाने की और सीन को जैसे फिल्माया गया है उसकी तारीफ की गई है। सिनेमैटोग्राफी भी उस भूल भुलैया जैसे माहौल और अंडरग्राउंड लोकेशंस की गंदगी को अच्छे से दिखाती है। तो मतलब जब फिल्म एक्शन मोड में होती है तब ज्यादा असरदार है। बिल्कुल। रिव्यू साफ कहता है फिल्म तब बेहतर लगती है जब वो चलती है और तब कमजोर होती है जब वो कारण बताती है। ये दिलचस्प पॉइंट है। सार यही निकलता है कि इस फिल्म के अंदर ना एक तेज तर्रार, कसी हुई थ्रिलर बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन वो कहीं खो गई। हाँ, वो संभावना दब गई बेवजह की व्याख्याओं के नीचे, आधे अधूरे किरदारों के बोझ तले और कुछ घिसे पिटे फॉर्मूलों की वजह से। जैसे वो जबरदस्ती डाला गया रोमांस वाला एंगल,
अच्छा, असली पोटेंशियल कहानी को फोकस और तेज रखने में था, जैसा उन सुरंगों वाले सीक्वेंस में हमें दिखता भी है। तो संक्षेप में कहें तो थनिल एक असरदार थ्रिलर की झलक तो दिखाती है, खासकर अपने एक्शन सीन्स और माहौल बनाने में। लेकिन अंत में, जैसा कि वो 2.5 स्टार की रेटिंग इशारा करती है, ये उलझी हुई कहानी, कमजोर किरदारों और कभी तेज कभी ढीली रफ्तार की वजह से एक औसत फिल्म बनकर रह जाती है। और ये हमें एक सोचने वाली बात पे छोड़ जाता है। रिव्यू में कहा गया है कि विलन की जो शिकायत है, मतलब जिस अन्याय के खिलाफ वो लड़ रहा है, उसका कागज पर तो असल दुनिया जैसा वजन है, हाँ, मगर पर्दे पर वो बात आ नहीं पाई। तो सवाल ये उठता है कि किसी असल लगने वाली भरोसेमंद शिकायत को सिर्फ एक्शन का बहाना बनाने के बजाय एक दमदार विश्वसनीय किरदार की प्रेरणा बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है किसी फिल्म में? सोचने वाली बात है।